दोस्तों वैसे तो भारत में केवल YouTube वीडियोस की रिवर्स इंजीनियरिंग होती है, कभी भी किसी हथियार की आज तक भारत ने रिवर्स इंजीनियरिंग करने की कोशिश नहीं की। तेजस के निर्माण के लिए हमारे लिए प्रेरणा मिराज 2000 था, तो इसके लिए भी हमने ऑफिशियली उनसे टेक्निकल सपोर्ट मांगा और इसके डिजाइन को फिर जाकर हमने कंप्लीट किया। कहने का मतलब भारत कभी भी रिवर्स इंजीनियरिंग वगैरह पर ध्यान नहीं देता, इन पर विश्वास नहीं करता। अगर ऐसा करता तो भारत कब का अपना कावेरी इंजन तैयार कर चुका होता। और एक यही कारण है कि भारत को हथियार बेचने से पहले कोई भी देश बिल्कुल सोचता समझता नहीं है। रशिया और अमेरिका दोनों ही देशों के हथियार एक साथ भारत इस्तेमाल करता है और ये बात अपने आप में प्रूफ करती है कि भारत कभी भी किसी वेपन का रिवर्स इंजीनियरिंग नहीं कर सकता। बात तो सही है। लेकिन दोस्तों पिछले साल ये फोटो वायरल हुआ था। दरअसल ये ADE द्वारा बनाया जाने वाला एक हेल क्लास का UAV है। वैसे आगे मैं आपको इसके बारे में सब कुछ बताऊंगा, लेकिन पहले इतना जान लीजिए कि अमेरिका का जो हम लोग MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन खरीदने वाले थे, ये एग्जैक्टली उसी कैटेगरी का UAV है। लेकिन इसकी डिजाइन आप देखिए, इसे आप इसराइल के ड्रोन से कंपेयर कर सकते हैं। ये सेम टू सेम डिजाइन है दोनों का। तो इसको लेकर कई सारी चीजें उठी थी पहले बीच में कि कहीं हमने रिवर्स इंजीनियरिंग तो नहीं कर डाली इसराइल के ड्रोन से संबंधित, इसराइल के ड्रोन को लेकर। वैसे अभी तक इसके ऊपर कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ें सामने निकल कर नहीं आई है। हो सकता है कि हमने ऑफिशियली उनसे पूछकर और उसके बाद उनका टेक्निकल सपोर्ट लेकर इसके डिज़ाइन को तय किया हो, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें तो हमारी ही होंगी। और भारत के रिकॉर्ड को देखते हुए ऐसा नहीं लगता कि भारत कभी भी रिवर्स इंजीनियरिंग कर सकता है। ये मैंने वीडियो आपको साल भर पहले भी बनाकर बताया था और उसमें भी मैंने इसी तरह के आर्ग्यूमेंट देकर आपको समझाने की कोशिश की थी कि ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। खैर छोड़िए, काम की बात कर लेते हैं। बताया जा रहा है कि इसी ड्रोन के यानी हेल कैटेगरी के ड्रोन के 2 प्रोटोटाइप इस समय ADE द्वारा तैयार किए जा रहे हैं, यानी एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट द्वारा। और इसी ड्रोन के प्रोटोटाइप की विंड टनल टेस्टिंग के लिए IIT कानपुर को ADE ने कॉन्ट्रैक्ट दिया है। यानी इसकी जो विंड टनल टेस्टिंग होगी उसको तैयार करेगा IIT कानपुर। अभी जान लेते हैं कि ये हेल कैटेगरी का UAV आखिर क्या होता है। तो हेल का मतलब होता है, जो उसका फुल फॉर्म होता है वो होता है हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस, यानी ज्यादा से ज्यादा ऊंचाई पर जाकर ये लंबे समय तक उड़ सके। इसे कहा जाता है हेल कैटेगरी का UAV। इसी तरह की कैटेगरी का आता है MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन। लेकिन हमने पहले इस पर कई बार चर्चा कर ली है कि चूंकि इस तरह के ड्रोन्स की हमें रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है, यानी सैकड़ों में है। जितने फाइटर जेट इस समय भारत को एयरफोर्स के इस्तेमाल के लिए चाहिए, इतने ही हमारी ट्राई फोर्सेस के लिए हमें इस तरह के ड्रोन्स की आवश्यकता है। कम से कम 300 से 400 ड्रोन। अब अगर मान लीजिए कि हम लोग अमेरिका से अपनी पूरी की पूरी आपूर्ति को करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो सोचिए ये तो बिलियंस ऑफ डॉलर्स की डील हो गई। यानी इतना तो शायद हमारा तीनों ही फोर्सेस का बजट ही नहीं होगा, क्योंकि एक ड्रोन अमेरिका से अगर हम लोग खरीदेंगे तो उसकी कीमत पड़ने वाली है $100 मिलियन। कहने का मतलब ये बहुत महंगा है। अभी हम लोग केवल 30 की डील कर रहे हैं, जिनके लिए हम लोग पे करने वाले हैं $3 बिलियन। और एक यही कारण है कि अभी तक हमने इस डील को फाइनल नहीं किया है। तो अब आप सोचिए कि इस तरह के UAV भारत के लिए कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर ऐसी परिस्थिति में खबर ये आती है कि ADE द्वारा इस प्रोजेक्ट के ऊपर काफ़ी तेज़ी से काम किया जा रहा है और प्रोटोटाइप तक पहुँचने वाले हैं, तो फिर ये हमारे लिए कितनी बड़ी खबर हो सकती है, आप समझ रहे हैं। अगर इसराइल से भी हम लोग इस तरह के ड्रोन खरीदते हैं तो वो ड्रोन भी कम से कम $45 बिलियन का एक पड़ने वाला है। तो अल्टीमेटली हमारे पास एक ही ऑप्शन है हमारी इस रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए, और वो है स्वदेशी। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। तो अब ADE ने इसके ऊपर कमर कस ली है। अब डिजाइन आप देख पा रहे हैं, ये जो पिछले साल इसकी डिजाइन लीक हुई थी सेम वही है, यानी डबल बूम ट्विन टेल डिजाइन, जो कि पुशर कॉन्फ़िगरेशन में टर्बोप्रॉप एयरक्राफ्ट इंजन द्वारा संचालित किया जाएगा। इस समय की अगर बात की जाए तो ADE द्वारा इसके 2 प्रोटोटाइप बनाने की योजना बनाई जा रही है, जिनकी विंड टनल परीक्षण किए जाएंगे। उसके बाद इसके डेवलपमेंटल परीक्षण शुरू कर दिए जाएंगे। मैं आपको बता दूं कि जो हमारा रुस्तम 2 ड्रोन है या फिर तपस है, इन दोनों से ही ये ज्यादा सुपीरियर होगा। उनसे ज्यादा एंड्योरेंस भी होगा और उनसे ज्यादा एल्टीट्यूड भी होगा। साथ ही लगभग ये 4 टन की कैटेगरी में होने वाला है। बताया जा रहा है कि ये 50,000 फीट की ऊंचाई पर सुपर क्रूज करने में सक्षम होगा। अब अगर ये सारी कैपेबिलिटीज इसके अंदर होगी तो डेफिनेटली ये हमारी सारी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर देगा, और वो भी कम से कम दामों पर। और न केवल हमारी बल्कि ये एक्सपोर्ट के लिए भी बहुत ज्यादा सक्षम होगा, क्योंकि इस तरह के ड्रोन्स की खासी कमी है इंटरनेशनल मार्केट में। गिने चुने देश ही हैं जो आज तक इस तरह के ड्रोन बना पाए हैं। वैसे इस पूरे मुद्दे पर आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।